मैं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से आप उसको सॉल्व कीजिएगा ताकि आपको 2 में 2 नंबर परस्पर मिल जाए। देखिए तो यहाँ पे आपको बोर्ड कि सिद्ध करे कि √2, √3, √5 और √7 और √11 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको घबराइए मत, सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल क्या करना है, इस जो मैंने बना के रखा है इसी ढांचा पर यहाँ पे सबका मान रख देना है, आपको मान आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए तो एक आप किसी भी चीज को पकड़िए, तो मैंने यहाँ पर 2 को ले लिया है, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय आपको बोला है तो उल्टा हम लोग मान लिए कि परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि परिमेय संख्या का परिभाषा जो है वो P/Q के फॉर्म में अगर होता है तो उसे परिमेय संख्या बोलते हैं, अगर नहीं होता हुआ है तो उसे अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो देखिए P/ मैंने Q लिख दिया और बराबर दे के √2 लिखना है। ठीक है, और नीचे हमें क्या करना है, 1 लगाना है, क्योंकि E भी बटा में और E भी बटा में है, तो नीचे 1 लगाएंगे और बाइसियम करेंगे। देखिए तो बाइसियम जैसे करेंगे तो P में 1 से गुना कीजिएगा तो P होगा, वही अगर बीच में बराबर है तो बराबर दे दिया, और √2 में Q से गुना कीजिएगा तो √2Q, समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लिखा गया है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ हमें स्क्वायर करना है, तो यह आपको हो जाएगा P² और इक्वल टू √2Q² हुआ। इसके बाद हम देख रहे हैं कि जब P² करेंगे तो P² √2 का जब स्क्वायर हम लोग करते हैं तो केवल 2 ही बाहर निकलता है। ठीक है, तो आपको 2 बाहर निकल गया, Q दिया तो Q² दिया है, इसको मान लेंगे समीकरण 2, और नीचे लिखेंगे कि जो P है वह 2 से विभाज्य है। ठीक है, और P 2 से विभाज्य होगी, मतलब एक बार हमें संभावना व्यक्त करना है कि यह विभाज्य होंगे। इसके अलावा देखिए पुनः माना कि P = 2K, यहाँ पे K के जगह पर आप ABCD की कोई भी संख्या को मान सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन P ही मानेंगे क्योंकि P का मान जो है वो 2K, 2B, 2C, 2D, 2F, मतलब कुछ भी मान सकते हैं। देखिए कि P का मान समीकरण 2 में रखने पर तो मेरे पास समीकरण क्या मिलता है, 2, ये वाला समीकरण 2 यहाँ पे मिलता है। देखिए समीकरण यह जो है 2 हमको मिला, P² = 2Q², तो मैंने लिख दिया आपको कि P² = 2Q²। इसके बाद देख रहे हैं कि P का मान हमारे पास कितना है, ऑलरेडी 2K रखा है, तो 2K इसमें हमें पुट करना है। देखिए तो 2K जब पुट करेंगे तो देखिए ये आपको हो जाएगा 2K² = 2Q² दिया तो 2Q²। 2 का देखिए जब यहाँ पे आप 2 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा आपको, तो 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको, देखिए 4 हो जाएगा, है ना, और ये आपको कितना हो जाएगा, 2 के 2 हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि डायरेक्ट यहाँ पे एक स्टेप छोड़ दिया है। ठीक है, एक स्टेप छोड़ दिया है, 2 के जब करेंगे तो 4K² होगा और इधर का हो जाएगा 2Q²। तो मैंने क्या किया कि जो सवाल लिखा है इसको मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, देखिए और 4 के उधर कर दिया, तो देखिए 2 से 4 कटेगा तो कितना होगा, आपको 2 मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे 2 रखा है। तो Q² जो है वह 2K से विभाज्य है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि Q² जो है वो आपको 2 से विभाज्य है, उसी प्रकार से जो Q है वो 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, अगला जो नंबर है वो आपको विभाज्य होगी, यानी मैंने जहां से स्टार्ट किया था वहां पे आपके खत्म होता है। मैंने आपको जैसे अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था तो परिमेय संख्या मैंने मान लिया, तो परिमेय संख्या पे यार नहीं फिट हो रहा है, इसका मतलब है कि यह अपरिमेय संख्या है, तो नीचे हमको लिखना पड़ेगा कि हमारा मानना गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या, अतः √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, हमारा मानना गलत है कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या तो है ही नहीं, क्योंकि इसके नियम पर और डिफिनेशन पर यह आ ही नहीं रहा है, इसलिए यह क्या है आपको, तो अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप सोच रहेंगे कि आपने तो 2 वाला बना दिया, थोड़ा यहाँ पे आप हमें 3 वाला, 5 वाला, 7 वाला देखिए, तो यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है। मान लीजिए आपको 3 हम दे रहे हैं, तो 3 दे रहे हैं, तो इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं कि जहां जहां 2 दिखाई पड़ रहा है ना, जहां पे आपको 2 दिखाई पड़ रहा है वहां पर लगाना है 3, और जहां पे आपको 4 दिखाई पड़ रहा है तो 2 के स्क्वायर होता है 4, तो उसी प्रकार से क्या करना है आपको कि 3 के स्क्वायर कर देना है 9, तो जहां पे 2 कहेगा वहां पे 3 लगाना है, और जहां पे 4 कहेगा वहां पे 9 लगाना है। उसी प्रकार से एकदम सेम टू सेम, इसको आप रट लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, लेकिन एग्जाम में आपको छप के आने वाला है, तो इसलिए इसको आप जो है बार बार इसको आप रिविजन करके दिमाग में सेट कर लीजिए, यही आपको एग्जाम में आने वाला है। देखिए अगर 5 देगा तो यहाँ पे जहां पे आपको 2 दिखाई पड़ रहा है वहां पे 5 लिखेंगे, और जहां पे आपको 9 या 4 दिखाई पड़ रहा है वहां पे हमें क्या लिखना है, तो वहां पे 25 लिखेंगे, तो आपको सिद्ध हो जाएगा। मतलब केवल क्या करना है कि केवल अब जैसे मान लीजिए हमको सिद्ध करना है तो 2 को हटा के हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3,
और यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी, मतलब सारे में सारे 3 3 ऐसे लगा देंगे। और जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 4 दिया है तो 4 के बदला में हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिख देंगे तो 9 हो जाएगा। यहाँ पे आपको यहाँ पे 9 हो जाएगा। बस यही तो बदलाव करना है। तो हमारे ख्याल से इतना बदलाव जो है आप रिवाइज के थ्रू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।